चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। आज कैबिनेट में ड्राफ्ट इसको लेकर पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र में बिल आएगा। तो लगातार इसको लेकर चर्चाएं पहले से जारी हैं, बयानबाजी लगातार इसको लेकर हो रही है और इन सबके बीच में मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर ली गई है। आज कैबिनेट में इसको लेकर ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र में बिल लाया जाएगा, यानी कि एक प्रदेश एक कानून हर किसी पर लागू होगा, अनिवार्य होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आज कैबिनेट में ड्राफ्ट पेश होगा। मॉनसून सत्र में इसको लेकर बिल लाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। आज कैबिनेट में इसको लेकर एक ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा। तो लड़कियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार, यूसीसी में क्या क्या खास है ये आपको बता रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विवाह और तलाक के नियम सभी के लिए एक समान होंगे, एक बराबर होंगे। गोद लेने के नियम भी समान होंगे, यानी कि एक प्रदेश एक कानून। माता पिता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार समान होगा। ये तमाम चीजें हैं जो यूसीसी कानून में शामिल है, जिसको लेकर आज कैबिनेट में ड्राफ्ट पेश किया जाएगा और मॉनसून सत्र में इसको लेकर सरकार बिल लेकर आएगी। विवाह और तलाक के नियम भी सभी के लिए एक होंगे। गोद लेने के नियम भी सबके लिए समान होंगे। अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसके लिए आपको पूरे प्रदेश में एक ही नियम का पालन करना होगा। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल कैबिनेट में ड्राफ्ट पेश होगा। ये नया अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है। आपको बताएं, अब कल कैबिनेट में ड्राफ्ट पेश होगा और उसके बाद मानसून सत्र में बिल आएगा। अखिलेश सोलंकी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अखिलेश, मध्य प्रदेश सरकार लगातार यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है। कल अब कैबिनेट में ड्राफ्ट पेश होगा, क्या जानकारी है आपके पास? जिस तरह से तैयारी है, मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि यूसीसी हम लाएंगे और उसको लेकर जो समिति बनी थी, समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी थी। कल विशेष तौर पर जगदीशपुर में कैबिनेट रखी गई है, जिसमें यूसीसी जो है इसको मंजूरी दी जाएगी कैबिनेट के जरिए। और परसों यानी कि मंडे से 20 से 24 के बीच में विधानसभा का सत्र है और इसी सत्र में यूसीसी को पारित कराएगी सरकार। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है। एक प्रधान और एक संविधान की जो बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो उत्तराखंड का यूसीसी है, लगभग वैसा ही यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि आदिवासियों को, जैसे हमने असम में देखा था, आदिवासियों को इस यूसीसी बिल से अलग रखा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आबादी की अगर बात करें तो आदिवासी पूरे देश में सबसे ज्यादा यहीं बसते हैं। तो आदिवासियों के संस्कार पर, उनके कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो धर्म है, खासतौर से जो मुस्लिम धर्म की अगर बात करें कि विवाह की बात हो, उस पर एक तरह से प्रतिबंध होगा। लिव इन रिलेशनशिप अगर कोई रहता है तो उसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर झूठी जानकारी दी जाती है तो उस पर केस दर्ज होगा। और जैसे ही लिव इन रिलेशन की जानकारी दी जाएगी, तुरंत ही माँ बाप को इत्तला दी जाएगी। यानी कि सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करे। यूसीसी को ड्राफ्ट तैयार है, सरकार की मंजूरी, कैबिनेट की मंजूरी कल हो जाएगी और अगले 4 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।